हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों को JSL कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज हम आपको वीडियो नंबर 13 प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले जो वीडियो नंबर आपको बताया गया था 12। तो वीडियो नंबर 12 में आप लोगों को यही बताया गया था कि गॉस की प्रमेय क्या है, इसका स्टेटमेंट बताया गया था और इसका प्रूफ बताया गया था। तो स्टेटमेंट यही था आपका, गॉस के नियम के अनुसार किसी वैद्युत फ्लक्स हाँ, तो यही बताया गया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई इक्वल Q/ε0। ये आपका क्या था, वैद्युत फ्लक्स। तो इसका स्टेटमेंट जो था स्टेटमेंट था, और इसके बाद जो इसकी प्रूफ थी मैंने उसको प्रूफ कराया था आपको। काफ़ी इसका लंबा प्रोसेस था। आप थोड़ी घटाई, जो गला है ना बैठ गया है, तब भी मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगली जो वीडियो होगा वो 13 होगा, तो आप लोगों को यही बताएंगे। तो उसके बाद जो अगला है क्वेश्चन, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो इसमें क्या है, पहला, इसमें 4-5 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग नंबर 1 है वो आपका क्या है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसको मैंने क्या लिखा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यानी अनंत। इनफाइनाइट माने क्या होता है, अनंत, लेंथ माने लंबाई, यूनिफॉर्म वाली एक समान, चार्ज माने आवेशित किया जाए, स्ट्रेट लाइन माने स्ट्रेट वायर बना सीधा वायर जो लंबा वायर हो, ऑफ इन्फिनिटी लेंथ, यानी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक वायर बनाएंगे। कैसा वायर है, अनंत वायर है। तो अनंत वायर है तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वायर बनाएंगे, तार बनाएंगे। तो जो आपका तार है, ये आपका क्या है, तार है, ये आवेशित किया गया है। क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। ये क्या किया गया, आवेशित किया गया है। और उसके बाद यहाँ एक गॉसियन पृष्ठ हम बना लेंगे। क्या बना लेंगे, गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे। क्या बना लेंगे हम, गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे। जो एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, थोड़ा इसको हटा दिया जाए, फिर से बना दिया जाए। ये आपको क्या हो जाएगा, वायर हो जाएगा, तार हो जाएगा। ये आपका गॉसियन पृष्ठ है, यानी बेलन है। एक इससे प्लस आवेश दिया जा रहा है। ये अनंत लंबाई का, अनंत मतलब कि एक बहुत दूरी लंबाई का है, अनंत लंबाई का है। ये आपका गॉसियन पृष्ठ है, और जो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ए होता है। और लेंथ की, ये गॉसियन पृष्ठ की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, एल हो जाएगी। और गॉसियन पृष्ठ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर मुझे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। जिस पर मुझे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इस पर मुझे क्या निकालना है, ये बिंदु P है, बिंदु P है, जिस पर मुझे क्या निकालना है, ये लघु क्षेत्रफल, लघु क्षेत्रफल औ यौ dA है। ये क्षेत्रफल वेक्टर dA है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ए है। दोनों एक ही दिशा में, दोनों कैसे दिशा में है, एक ही दिशा में है। ये वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, ये आपका क्षेत्रफल अवयव डी है, और लघु क्षेत्रफल अवयव क्या है आपका, डी है, बिंदु पी है। ये कौन सा है, बिंदु पी है। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे क्या करना है, निकालना, r मीटर की दूरी पर। उसके बाद और यहाँ का जो लघु क्षेत्रफल अवयव है, यहाँ
स्ट्रेट पे डी ए वेक्टर और यहाँ वेक्टर ए आपका है। तो अब मुझे यही निकालना है। तो ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गॉसियन पृष्ठ। तो मैंने फिगर ड्रा कर दिया। तो ये जो आपका है आवेशित तार है, एक समान आवेशित तार, कैसा, अनंत पे। तो अब लिखेंगे कि माना अनंत लंबाई के एक समान, माना अनंत लंबाई का एक समान धनावेशित तार है, धनावेशित तार है। अब बात समझिए, मैंने लिखा कि माना अनंत लंबाई, इसकी लंबाई क्या है, अनंत लंबाई का एक समान धनावेशित तार है। उसके बाद फिर मैंने लिखा कि तार से r मीटर की दूरी पर, देखिए तार से r मीटर की दूरी पर, तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए मैंने लिखा माना अनंत लंबाई का एक समान धनावेशित तार है। तो ये जो अनंत लंबाई का तार है कैसा है, धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज है इस पे। फिर मैंने लिखा कि तार से आर, ये तार है, तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P के, अब लिखेंगे बिंदु P से गुजरने वाला, बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। देखिए बिंदु P से गुजरने वाला, बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का एक बेलनाकार, देखिए कैसा है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। फिर लिखेंगे कि पृष्ठ लघु क्षेत्रफल अवयव डीए, एक ऐसा क्षेत्रफल है लघु क्षेत्रफल अवयव डीए के लिए वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ए व क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डीए दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है। तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर कितना होगा, 0 अंश होगा। थीटा बराबर कितना होगा, 0 अंश होगा। बात समझिए, मैंने लिखा माना अनंत लंबाई का एक धनावेशित तार है, जो अनंत लंबाई है कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर लिखा मैंने तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालना है, ज्ञात करना है। फिर मैंने लिखा कि बिंदु P से गुजरने वाला यह लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। एक ऐसा हम खींचते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। लघु क्षेत्रफल अवयव डीए,
यहाँ जो लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए के लिए वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और क्षेत्रफल अवयव या क्षेत्रफल वेक्टर डी ए दोनों एक ही दिशा में है, तो उनके बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा बनेगा। उनके बीच का कोण क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो लघु क्षेत्रफल लिखेंगे, इसलिए लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए वेक्टर। तो ई डी ए कास थीटा, और थीटा बराबर कितना रखना है, 0। तो ई डी ए कास 0, और कास 0 का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ई डी ए डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए। क्या हो जाएगा, ई डी ए। क्या हो जाएगा, ई डी ए। समीकरण नंबर 1 इसको बना लेंगे। समीकरण नंबर क्या बना लेंगे, इसको 1 बना लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 बन गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे डी फाई इक्वल ई डी ए, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे संपूर्ण, देखिए लघु क्षेत्रफल निकला है ना, अब पूरे गॉसियन पृष्ठ का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, पूरे गॉसियन पृष्ठ का निकालेंगे। अब लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होल समाकलन ए डी फाई ई। अब डी फाई ई का मान यहाँ रख देंगे। डी फाई ई का मान क्या है, ई डॉट डी ए। तो यहाँ जब रखेंगे तो इसी के आगे लिख दे रहे हैं, फाई ई बराबर हो जाएगा होल समाकलन ए, डी फाई की वैल्यू क्या है, ई डी ए, ई डी ए। अब यहाँ से लिखेंगे कि ई को हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ डी ए लिख देंगे। ई को हम देखिए यहाँ से बाहर निकाल दिए, डी ए आ गया। ये आपका क्या निकल के आया, फाई ई निकल के आया। क्या निकल के आ गया, फाई ई बराबर ई को बाहर निकाला, ए डी ए आ गया। ये क्या है, क्षेत्रफल अवयव है। क्या है, क्षेत्रफल अवयव है। लिखेंगे कि इसलिए ए डी ए बराबर 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए, समाकलन ए डी ए बराबर 2 पाई आर एल। ए क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब जहाँ ए समाकलन ए डी ए लिखा गया है, वहीं हम क्या रखते हैं, 2 पाई आर एल। जब यहाँ 2 पाई आर एल लिखेंगे तो आ जाएगा मेरा। अब इसको हम हटा दें, इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ से इनको हम डिलीट कर दे रहे हैं। क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। तो आ जाएगा आपका कि फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। समीकरण नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समीकरण नंबर आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए ये तो क्या था कि ऊर्ध्वाधर यानी किसी बिंदु पर, अब सपाट यानी समतल पे देख लिया जाए। जो समतल मेरा यहाँ से ऐसे बना था ना, अब इस पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, इस पे। ये देखिए आपका ऐसे था, ये प्लस प्लस प्लस, यहाँ क्या था, डी ए वेक्टर था। यहाँ जो एंगल बना था वो कितना था, 90 बनेगा, क्योंकि एक लंब ऊर्ध्वाधर है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है,
क्षैतिज दिशा में है और DA वेक्टर जो है ऊर्ध्वाधर दिशा है, लंबवत दिशा में है। तो अब यानी समतल, अब लिखेंगे कि समतल पृष्ठों पर वैद्युत फ्लक्स, समतल यानी सपाट, समतल यानी सपाट पृष्ठों पर वैद्युत फ्लक्स। ये देखिए सपाट है, जब कोई बेलन कटता है तो ये देखिए, मान लीजिए ये बेलन है तो ये सपाट है, ये आपका सपाट है, ये बेलन है तो ये सपाट है, ये सपाट है, तो इस पे वैद्युत फ्लक्स निकालना है। जब इस पे वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो वही जब ये देखिए क्षेत्रफल आयो DA वेक्टर, क्षेत्रफल आयो DA वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज दिशा में है, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में है, तो एंगल कितना बनेगा 90 बन जाएगा। वही मैंने लिखा सपाट समतल यानी सपाट पृष्ठों पर वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर EDA वेक्टर E डॉट DA, तो EDA cos थीटा और cos थीटा, और थीटा बराबर यहाँ क्या लिया जाएगा 90 अंश, जब 90 लेंगे तो EDA cos 90, तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है 0, EDA इंटू 0 बराबर 0, तो फाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। वैद्युत फ्लक्स जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो वैद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो किसी किसी किताब में नहीं लिखा रहता है तो मैंने इसको बता दिया। तो जब समतल पे निकालते हैं तो वैद्युत फ्लक्स हमेशा क्या आता है 0 आता है, क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो यहाँ वैद्युत फ्लक्स आपका क्या आ गया 0, ये मैं आप लोगों को दिखा दिया। तो उसके बाद अगेन लिखेंगे, अगेन लिखेंगे इसको आप लोग लिखे हैं समीकरण नंबर 2 और 1 की ज़रूरत है, दोनों हमें यही रहेगा और बाकी सबको मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। तो इनको मैंने क्या कर दिया डिलीट कर दिया। तो अब लिखेंगे कि अभी मैंने कल आपको पढ़ाया था गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय आपको यही पढ़ाया गया था कि फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन 0। अब लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यू अपान का एप्सिलॉन 0, यही जानते हैं। हम जानते हैं गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 हम जानते हैं, या लिख लीजिए गॉस की क्यू अपान एप्सिलॉन 0। उसके बाद फिर अगला लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व। अब फिर जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई एल, कल ही पढ़ाया गया था, लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई एल। तो अब यहाँ से देखिए जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू बराबर लैम्डा एल आ जाएगा, क्यू बराबर क्या आ जाएगा लैम्डा एल आ जाएगा, क्यू बराबर क्या आ जाएगा लैम्डा एल आ जाएगा। तो अब एक क्यू का मान गॉस की प्रमेय रखेंगे, गॉस की प्रमेय में रख देंगे, तो फाई ई बराबर आ जाएगा लैम्डा एल अपान का एप्सिलॉन 0, लैम्डा एल अपान क्या आ जाएगा एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। देखिए इतनी कंडीशन आपको तो मालूम हो जाएगी, लेकिन जो मेन कंडीशन है यही आपको नहीं मालूम हो पाएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ तक आपको निकालना है, फिर इसको निकालना है, समतल पर 0 हो जाता है। तो हम जानते हैं गॉस की प्रमेय फाई क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो अभी मैंने आपको रेखीय आवेश घनत्व का विभिन्न प्रकार के आवेश का रेखीय घनत्व बताया गया था। तो उसी में बताया गया है रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा बराबर क्यू अपान एल आ गया था। तो जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो क्यू बराबर लैम्डा एल आ गया। उसके बाद देखिए तो मैंने क्या क्या कहा कि जो क्यू बराबर लैम्डा एल आया मैंने यहाँ रख दिया गॉस की प्रमेय में। तो फाई ई बराबर लैम्डा एल अपान क्या आ गया एप्सिलॉन 0। अब समीकरण 2 और 3 का मैं कंपेयर करा दूंगा। अब लिखूंगा कि देखिए लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 में, समीकरण 2 और 3 में क्या है देखिए इसका मान उठा के यहीं रख देंगे, समीकरण 2 और
3 में समीकरण 2 का 3 का जो मान है या 2 का जो मान है, हाँ समीकरण 2 का मान यहीं रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा E इंटू 2πr_l बराबर लैम्डा एल अपान का एप्सिलॉन 0। लैम्डा एल अपान क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0। देखिए जो फाई ई का वैल्यू था E इंटू 2πr_l मैंने उठा के यहाँ रखा, तो E इंटू 2πr लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से देखा जाए लैम्डा एल से एल कट गए, एल से एल कट गए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। E बराबर हो जाएगा 1/2πr एप्सिलॉन 0 लैम्डा, लैम्डा अपान 2πr एप्सिलॉन 0, या इसी को हम सही रूप में लिखेंगे तो 2πr एप्सिलॉन 0 और यहाँ क्या हो जाएगा लैम्डा। अब देखिए नीचे क्या करिए कि आप गुणा कर दीजिए, इससे 2 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4πr एप्सिलॉन 0, या r को हम एक साइड कर लेते हैं। 4 देखिए 2 दूना 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ से 2 लैम्डा अपान क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर, बात समझिए मैंने क्या किया कि ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में 2 से गुणा करा दिया, तो 2 लैम्डा r को मैंने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से 2 दूना 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2 लैम्डा अपान 4 E आ गया। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो और आप एक और जानते हैं कि E बराबर होता है, इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ 2 लैम्डा अपान क्या होता है, R होता है। 2 लैम्डा अपान क्या होता है, R होता है। 2 लैम्डा अपान क्या होता है, R होता है। यही आपका क्या निकल के आ गया, फार्मूला निकल के आ गया। यही आपका क्या निकल के आ गया, फार्मूला निकल के आ गया। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, तो उसमें आप लोगों को यही पढ़ाया गया कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने सबसे पहले इसमें बताया कि कोई आवेशित तार है जो धनावेशित है। कैसा है, धनावेशित है। उसके बारे में मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया, उसका मैंने थ्योरी लिखाया, उसके बाद पूरा प्रूफ कराया। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकल के आई बिंदु P पर E = 1/4πε0 2 लैम्डा अपान R, या 1/4πε0 का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ 2 लैम्डा अपान R आ गया। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, क्योंकि आपके शेयर करने से हमारी एक हौसला बुलंद हो जाता है। जब मुझे लाइक और सब्सक्राइब देखने को मिलता है तो समझ लीजिए कि मैं एकदम क्या बताऊं, दिल से आह निकलती है, वाह भाई वाह। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।